राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव का प्रचार इन दिनों चल रहा था और चुनाव प्रचार थम भी गया है। और ऐसे में अब हम अयोध्या दास वार्ड सेकंड में आए हैं, जो कि खतरा के पास में है। आप देख सकते हैं ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं रही है, इसे आप देख सकते हैं। नालियाँ भी कितनी भरी हुई हैं और बजबजा रही हैं। ये बड़ी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर, बड़ी दयनीय व्यवस्थाएँ। क्या कहना चाहेंगे चाचा, यहाँ पर गंदगी का ये जो गंदगी का साफ सफाई का कोई काम ही नहीं है। ये सब देखिए वो आगे तक के देखिए इतनी गंदगी फैली हुई है। यूँ ही 12 महीने फैली रहती है। ये 12 महीने ऐसे ही फैली रहती है। यानी चाचा आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हमेशा ऐसे ही लगा रहता है, सफाई नहीं, व्यवस्था होती नहीं है, कोई काम होता नहीं है। लोग नगर निगम के पार्षद से या नगर निगम से कहते हैं 10 आदमी 15 आदमी। हाँ बिल्कुल कहा गया है, लेकिन कोई काम नहीं होता, ऐसे ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही चलता है। हाँ यही है। हाँ सब्जी देख लो कैसे फैला हुआ है, कूड़ा उड़ा देख लो कैसे पानी भरा है, पानी इधर भरा है, नाला भरा है, सब दिख रहा है। निश्चित रूप से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चाचा जी दुकान पे हैं, बताइए क्या कब से आप यहाँ? अरे भाई हम लोग 8 साल से रह रहे हैं। ये जगह ऐसी है कि बिल्कुल एकदम बारिश में तो ऐसा तालाब हो जाता है, इतना मच्छर कि यहाँ रहने के काबिल नहीं रहता है। और ना कोई सफाई सुथरा है, कुछ नहीं। देख लीजिए ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप खुद देखिए। कहने से क्या है? तो हम अपने कैमरा टीम से कहेंगे कि ये देख लें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये मवेशी इस तरीके से टहल रहे हैं और ये पानी भरा हुआ है। और इस तरह की गंदगी जो है, गंदगी साफ़ सफाई नहीं होती है तो क्षेत्र में महामारी की स्थिति बन जाएगी। और जैसा कि लोगों ने कहा है कि अगर नगर निगम ध्यान नहीं देता है, पार्षद नहीं ध्यान देता है, तो अब यही समय है। निकाय चुनाव है, लोग उनके दरवाजे पे आते हैं वोट मांगने, लेकिन अब वोट मांग के चले जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में अब जनता का निर्णय लेने का समय भी है। बुद्धि विवेक से काम करके जनता अपने क्षेत्र के पार्षद का चुनाव करे, जिससे कि इस तरह की समस्याओं से उसका निदान हो सके। लखनऊ में निकाय चुनाव प्रचार थम गया है और अयोध्या दास वार्ड द्वितीय में आज हम आए हैं। जनता के विकास के लिए कितने पार्षद यहाँ पर प्रत्याशी हैं, मैंने भ्रमण किया जाना। और अब हम अयोध्या दास वार्ड सेकंड में आए हैं और ये कार्यालय, चुनाव प्रचार कार्यालय जो है महेंद्र सिंह गौड़ जी का वार्ड संख्या 63 से तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो हम बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बताइए, चुनाव प्रचार के दौरान आप क्षेत्र में भ्रमण किए, क्या क्या समस्याएं वहाँ पर देखिए आप? अयोध्या दास द्वितीय वार्ड में तो गंदगी का एकदम अंबार लगा हुआ है। आवारा पशु, जल भराव। पिछले पंचवर्षीय में जो भी पार्षद रही उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। जो भी समस्याएं होती हैं वो अयोध्या दास द्वितीय से होकर के ही निकलती हैं। हमारे क्षेत्र में ना तो कोई सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, अगर सही शिक्षा किसी को दी जा सके, ना तो स्वास्थ्य केंद्र का कोई व्यवस्था है। तो हम अपने जनता जनार्दन से, देवतुल्य जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले तो सुबह मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। ये सोच करके मतदान करें कि कौन सा साथी या भाई या सेवक आपके साथ रहा है या रहेगा, वार्ड में काम करेगा कि आपके साथ वो बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है कि बैठ सकता है, कि आपके साथ वो उपलब्ध रहेगा। आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यदि क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो हमारी प्राथमिकता होगी अयोध्या दास वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में मान्यता दी जाए। हमारी जो तरफ से नगर निगम के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं होंगी वो सबसे पहले क्षेत्रवासियों के लिए, क्षेत्र से संबंधित सभी भाइयों से विचार विमर्श करके स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, महिलाएं बेटियों से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी वो हम ला करके पब्लिक के सामने रखेंगे। उनके ही विचारों पर
अपने वार्ड में काम किया जाएगा। जो लोगों का एक भावना रहती है कि वोट पाने के बाद कोई भी प्रत्याशी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता है, उस मिथ्या को भी हम तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। चुनाव से पहले हम क्षेत्र में थे, आज 20 साल 25 साल से क्षेत्र में हैं। चुनाव के बाद भी हम क्षेत्र में बराबर लगातार बने रहेंगे। परिणाम जो होंगे वो स्वीकार्य होंगे। जी, जाहिर सी बात है, जनता जनार्दन है और जो तय करेगी वही होगा। और ऐसे में चुनाव प्रचार भी थम गया है और निर्वाचन आयोग ने आदेश भी दिया है कि कोई भी प्रचार प्रसार जो है पंपलेट बैनर और भीड़ भाड़ न किया जाए। इसके लिए भी जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से जो पहल की गई है उसे स्वीकारते हुए आप लोग जो है इस समय प्रचार रुक गया है उसका भी पालन कर रहे हैं कहीं न कहीं। और ये बताइए कि क्षेत्र की जनता जो चाहती है उसका विकास हो सके, इतने वर्षों से अधर में लटका हुआ है, क्या आपकी मुख्य पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता है कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, हमको अपने सेवक के रूप में बुलाना चाहती है, तो जो क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बरसात में नाला पूरा भरा होने से जिससे बेटियों को बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, सबसे प्राथमिकता पर काम होगा। बड़े बड़े नालों से छोटे छोटे नालों की कनेक्टिविटी की जाएगी। क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगा करके महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंदगी का जो अंबार लगा हुआ गंदगी को हटवाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित कोशिश होगी या नगर निगम से जो भी अधिकारियों के माध्यम से क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की स्थापना होगी। पार्क में घास बुजुर्गों के लिए टहलने की, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे क्षेत्र में बंधे से उतरने वाली ढालें बहुत खतरनाक हैं, उन पे भी हम लोगों का विचार है कि अगर जिस क्षेत्र की जनता हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद देती है, भरोसा करती है, तो उस बंधे की ढाल को भी प्राथमिकता के उद्देश्य से ही पूरा किया जाएगा। जैसा कि लोग जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं जाते या हारने के बाद क्षेत्र में नहीं जाते हैं, अगर जनता हमको अपना सेवक के रूप में चुनती है तो जनता को मेरे वहाँ ना करके हम जनता के दरवाजे पर 24 घंटा उपलब्ध होंगे। जनता से जा कर के पूछेंगे आपकी समस्याएं क्या हैं, आपको क्या सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार का माहौल चाहिए, किस वातावरण का चाहिए, वो हम पूरा करने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार तो पूरा बंद हो गया है। चुनाव आयोग का हम पालन करते हुए, चुनाव प्रचार का बंदी का पालन करते हुए हम लोग जनता से यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, आप जात पात ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ करके जो प्रत्याशी आपकी नज़र में सही हो, सभ्य हो, आपके साथ मिल सके, आपका विकास करा सके, क्षेत्र का विकास करा सके, आपके साथ उठ बैठ सके, किसी प्रकार की भेदभावना न हो, उसका आप चयन करें। जो भी निर्णय होगा, जनता जनार्दन जनता देवतुल्य होती है, जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे महेंद्र सिंह गौड़ जी, इन्होंने जो बताया कि निर्वाचन आयोग का जो पालन करते हुए, उनके नियमों का पालन करते हुए अब हम प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और जनता से यही आह्वान किया है, अपील किया है कि वो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके चुनाव करें, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। और क्षेत्र का जो विकास अधर में लटका हुआ है, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको हम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे जिताए जनता या न जिताए, हम 24 घंटा उपलब्ध होने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में जनता को अपने बुद्धि विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।